PR से मतलब होता है और ऑस्ट्रेलिया आने से ही मतलब होता है। 45,000 पर ईयर आपको फीस पे करनी। तो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। हर बंदा जो भी ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्टूडेंट आना चाहता है उसकी पहली इंक्वायरी यही होती है कि कहाँ पे मैं पढ़ने जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है, कितने मुझे IELTS के वहाँ पे स्कोर चाहिए, कितनी वहाँ की फ़ीस होगी। तो ये कुछ बातें हैं मैं इस वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। ऑन द टॉप ऑफ इट ये है बात टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा मैं अपनी ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि क्या ये यूनिवर्सिटी आपके लिए रियली वर्थ इट है। अपनी भी ओपिनियन ज़रूर देना, अपना भी बताना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी अभी चूज़ करी है, कहाँ पे है, कैसी कितनी फ़ीस भरी है, कितने IELTS के स्कोर चाहिए। तो ये अगर आप कमेंट में बता दो दूसरों बंदों को भी हेल्प हो जाएगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट करा। तो चलो कर लेते हैं टॉपिक के साथ स्टार्ट। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वो रेड बटन है बस उसको प्रेस करना, क्योंकि अभी आप आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, कमेंट और कोई सजेशन देनी है तो कमेंट्स में बता दें। कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विक्टोरिया से। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया की टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। अभी तक तो मुझे जो रैंकिंग मिली है उसमें नंबर 1 आ रही है ऑस्ट्रेलिया में। और उसके साथ ही में है मोनाश यूनिवर्सिटी, जो कि विक्टोरिया की विक्टोरिया में ही है, मतलब मेलबर्न में ही है, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। तो अगर आपको लगता है मेलबर्न आपके लिए बेस्ट रहेगा, यहाँ का वेदर आपको सूट करता है, आपके रिलेटिव्स जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाहते हैं तो मेलबर्न को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ की टॉप 2 यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो साथ ही में घुस जाते हैं सिडनी में, जो कि बड़ी सिटी है। सिडनी का वेदर बहुत अच्छा है, कई बंदों को बहुत ही अच्छा वहाँ का वेदर लगता है। तो अगर आपका चाहत है कि आपने सिडनी में पढ़ना है और यूनिवर्सिटी भी टॉप की चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी, ये भी टॉप 4 में आती है। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं जो आपको मतलब कंसिडर करनी चाहिए अगर आप रियली वांट टू स्टडी इन सिडनी और टॉप की यूनिवर्सिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसे घुस जाते हैं क्वींसलैंड में, उसका जो नेबरहुड स्टेट है। तो क्वींसलैंड में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट मैं टॉप की बात करूँगा। टॉप मतलब कि अभी जो मेरे पास लिस्ट है उसमें टॉप 3 में है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, मतलब 3 में आती है। तो क्वींसलैंड भी काफ़ी अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। और ब्रिस्बेन में है ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। नॉर्मली जितनी भी यूनिवर्सिटी मैं आपको बताऊंगा वो ज़्यादातर सिटी एरिया में है, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो कि ब्रिस्बेन की टॉप यूनिवर्सिटी है। तो साथ ही में घूम जाते हैं एडिलेड में घुस जाते हैं, जो कि है साउथ ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टेट। तो वहाँ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, सिटी में है। और आपको पता ही होगा कि एडिलेड एक रीजनल प्लेस है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको बेनिफिट्स और लेने हैं, रीजनल बेनिफिट्स लेने। तो एडिलेड मुझे लगता है आपके लिए अच्छी ऑप्शन होगी। राइट नाउ एडिलेड इज़ मतलब बहुत अच्छी ऑप्शन चल रही है। तो ऐसे घुस जाते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। साथ ही में है विक्टोरिया और मतलब एडिलेड के तो पास में लगता है, बट है बहुत बड़ी स्टेट है। तो वहाँ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि पर्थ में है, सिटी में है। तो सिटी एरिया चाहते हैं कि वेस्टर्न में पढ़ना है, अपनी कंट्री के थोड़ा पास में होना है। अगर आप एशिया से आ रहे हैं तो पर्थ काफ़ी पास में पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि पर्थ आपके लिए बेस्ट रहेगा वेदर वाइज, फीस वाइज, तो वहाँ पे भी टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है जो कि अभी मेरे पास लिस्ट में 8 नंबर पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी मतलब ओवरऑल मैंने आपको 10 यूनिवर्सिटी बता दी है, बट इसमें 2-3 चीज़ें मिस हो गई हैं। एक तो है आपको तस्मानिया का नहीं पता चला, और दूसरा आपको नॉर्दर्न टेरिटरी का नहीं पता चला। तो 2 चीज़ें मिसिंग है। उसके अलावा रीजनल यूनिवर्सिटी भी मिसिंग है, उसकी भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो उसमें से एक मिस कर गया हूँ मैं, यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा। कैनबरा एक रीजनल प्लेस है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर आपका मन है वहाँ पे पढ़ने का, रीजनल बेनिफिट्स भी चाहिए, तो आपको इसको कंसिडर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 5 में आती है। तो ये थी टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बात। तो अभी इसमें मिसिंग थी 2 स्टेट, नॉर्दर्न टेरिटरी एंड तस्मानिया। तस्मानिया में अगर आपका मन है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का तो यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है, जिसके 2 कैंपस हैं, लॉन्सेस्टन एंड हॉबार्ट में। और अगर आपका मन है आग थोड़ी झेल सकते हो तो आपके पास एक अनदर ऑप्शन है
वो है अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी में। नॉर्दर्न टेरिटरी में चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट वो एक आइसोलेटेड प्लेस है, तो आपको बहुत मतलब सोच समझ के वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो ये थी टॉप यूनिवर्सिटी की बातें। तो अब बात कर लेते हैं इनकी फ़ीस की, कितनी फ़ीस रहती है। तो नॉर्मली मैं वन बाय वन नहीं आपको बताऊंगा, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ सकती है। तो अगर तो आप टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो वहाँ पे आपको अराउंड 30,000 टू 45,000 पर ईयर आपको फ़ीस पे करनी पड़ सकती है। काफ़ी हाई फीस है। और ऑप्शंस होती हैं, स्कॉलरशिप भी मिलती है आपको, 5,000 से लेकर 30,000 तक आपकी स्कॉलरशिप की ऑप्शन रहती है। तो देख सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो सकते हैं, अगर आपका मन है इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो आपको इतनी फ़ीस बेयर करनी पड़ सकती है। उसके अलावा आइलेट्स का स्कोर भी ऑब्वियस वाला टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके लिए अच्छा स्कोर होना चाहिए आपके पास आइलेट्स का, प्लस आपकी जो लास्ट एजुकेशन उसमें भी मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो आप ऑन एन एवरेज आपको 65 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। और जो आइलेट्स के स्कोर है डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, बट 6:7 ओवरऑल तक आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में घुसने के लिए आपको चाहिए होंगे स्कोर। तो ये थी बात। तो अब बात कर लेते हैं, क्या ये रियली बेनिफिट है इन यूनिवर्सिटी में आने के लिए, क्या लगता है कि आपको ये यूनिवर्सिटी रियली ज़रूरत है। तो मेरा आंसर येस एंड नो है। मतलब कि अगर तो आपका मन है, आपने रियली वांट टू स्टडी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, आपने एक्सपीरियंस लेना है और आपके पास बैक सपोर्ट बहुत है, फीस आपके पास है, आपको मतलब पूरा आपका पूरा वेल सेटल्ड हो, तो आपको कंसिडर करना चाहिए। ट्राई करें इन यूनिवर्सिटी में, अच्छा टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और आपने मेन जो बात है वो कि आपने अपने ही फील्ड में काम करना है और अपने ही फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए हैं यूनिवर्सिटीज़। और दूसरे बंदे आते हैं जो मेरे जैसे होते हैं, जिनको सिर्फ पीआर से मतलब होता है और ऑस्ट्रेलिया आने से ही मतलब होता है, तो भाई ये यूनिवर्सिटी हमारे के लिए नहीं है। तो आप ट्राई करें, कुछ रीजनल यूनिवर्सिटी में घुस जाएं, या फिर उसके अलावा एडिशनल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है, चार्ल्स है, टीकन है, मतलब और भी कोई कम लेवल की यूनिवर्सिटी हैं, कम फीस है, तो वहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स भी आपको कम चाहिए होंगे। आइलेट्स का स्कोर भी थोड़ा कम चल जाता है और फीस थोड़ी बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत कम होती है। तो ये यूनिवर्सिटी भी आपके लिए बनी हुई हैं। तो मेरी ओपिनियन यही है, आपके गोल पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ पीआर ही लेने आना है यहाँ पे, तो आपके लिए रीजनल यूनिवर्सिटी में जाएं, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स होगा। और अगर आपका ये गोल नहीं है, आपका मन है कि मैंने स्टडी करके अच्छी कंपनी में काम करना है, तो बड़ी यूनिवर्सिटी में कंसिडर करें। वहाँ पे आपको एक बेनिफिट हो जाता है जब आप अपनी फील्ड में जॉब ढूंढते हैं। तो चलो रखते हैं इतना ही वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगती है कमेंट लाइक ज़रूर कर दें और दूसरी वीडियो को ज़रूर चेक करें। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओवर एंड आउट।